एक आम से कमरे में लियो नाम की एक लड़की की दुनिया तब बदली जब उसकी किताब हवा में तैरने लगी और उसे एक रहस्यमय खत मिला। यह बुलावा था एल्डोरिया एकेडमी से, एक ऐसी दुनिया से जिसका उसे इंतजार था। रेलवे स्टेशन पर एक पुरानी घड़ी के नीचे से गुजरते ही पूरा स्टेशन जादुई रोशनी से जगमगा उठा और घड़ी के अंक सुनहरे अक्षरों में बदल गए। लियो ने एल्डोरिया एक्सप्रेस में कदम रखा, जहां उसे मिले नए दोस्त सोफिया और थॉमस। ट्रेन सुरंग से निकली तो खिड़की पर जादुई जीवों की परछाइयां नाचेगा। फिर सामने आया एल्डोरिया एकेडमी का विशाल और प्राचीन किला, जो घने जंगलों के बीच छिपा था। यह नजारा लियो और उसके दोस्तों को मंत्र मुग्ध कर गया। एकेडमी के नियम किले के अंदर दीवारें चित्र बदलती थीं, छत से धूल गिरती थी। लियो ने उड़ना सीखा। एक ड्रैगन लिंग ने उसके हाथ पर फूल बनाया, पर स्कूल में शैडो सॉर्सरर का खतरा था, जो एम्यूलेट ऑफ लुमिन चाहता था। खतरा और खोज शैडो सॉर्सरर की मौजूदगी से स्कूल में तनाव बढ़ा। किताबें गायब हो रही थी, परछाइयां घूम रही थी। लियो और दोस्तों ने हिम्मत कर प्रतिबंधित हिस्से में एक पुरानी किताब पाई। उसमें एम्यूलेट का राज और सॉर्सरर को रोकने का तरीका मिला। उन्होंने पहेलियां हल की। में सब कुछ शांत नहीं था। एक पुरानी बुराई जाग रही थी। स्कूल के गलियारों में अब एक भयानक अदृश्य परछाई मंडराने लगी थी। शैडो सॉर्सरर वापस आ रहा था और उसकी मौजूदगी से पूरे महल में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। उसकी काली शक्ति के संकेत हर जगह दिखने लगे। लाइब्रेरी से पुरानी और शक्तिशाली किताबें रहस्यमय तरीके से गायब होने लगी थीं, जैसे उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने चुरा लिया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक और डर का माहौल घुल रहा था, जो हर किसी को बेचैन कर रहा था। शैडो सॉर्सरर एक प्राचीन जादुई वस्तु की तलाश में था, एम्यूलेट ऑफ लुमिन। यह शक्तिशाली एम्यूलेट एक छिपे हुए कक्ष में चमक रहा था, जो उसे असीमित शक्ति दे सकता था और पूरी जादुई दुनिया को अंधेरे में धकेल सकता था। उसकी फुसफुसाहट अब हर कोने में सुनाई देने लगी थी, एक आने वाले बहुत बड़े खतरे का संकेत। शैडो सॉर्सरर का खतरा बढ़ रहा था। एल्डोरिया पर एक गहरा साया छा गया था। लियो और उसके दोस्त जानते थे कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। रात की खामोशी में अजीब आवाजें और ठंडी हवा उन्हें कुछ करने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और स्कूल के सबसे पुराने वर्जित पुस्तकालय में घुस गए। वहां सदियों पुरानी किताबों की गंध थी। हर कोने में एक रहस्य छिपा था, जिसकी तलाश में वे आगे बढ़ रहे थे। घनी धूल के बीच उन्हें एक बहुत पुरानी चमड़े की किताब मिली। जैसे ही लियो ने उसे छुआ, पन्ने चमक उठे और किताब से एक रहस्यमयी धुन गूंजने लगी, मानो वह उनसे कोई प्राचीन राज कहना चाहती हो। किताब के अंदर उन्हें एम्यूलेट ऑफ लुमिन का असली राज मिला। वह स्कूल के भीतर ही छिपा था और उसे सिर्फ रोशनी से उसके बुरे साये से मुक्त किया जा सकता था। पर एम्यूलेट तक पहुंचने के लिए उन्हें कई मुश्किल पहेलियां सुलझानी थी और जादुई फांदों से बचना था। उनका सफर अब शुरू होने वाला था। स्कूल के भूल भुलैया जैसे भूमिगत कक्षों से होकर, जहां प्राचीन मंत्रों की ऊर्जा आज भी महसूस की जा सकती थी। यह एम्यूलेट को बचाने और एल्डोरिया की रक्षा करने की सबसे बड़ी चुनौती थी। एक विशाल पत्थर का दरवाजा उनके सामने आया, जिस पर चमकते हुए प्रतीक बने थे, एक प्राचीन रहस्य का द्वार। सोफिया ने मंत्र जपे, थॉमस ने ज्ञान से मदद की और लियो ने अपनी जादुई शक्ति से उन प्रतीकों को जगाया। एक गड़गड़ाहट के साथ दरवाजा खुला और वे एक नए रहस्य की ओर बढ़ गए। में कदम रखते ही जादुई ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। सामने ऊंचे चबूतरे पर एम्यूलेट ऑफ लुमिन अपनी शक्तिशाली रोशनी से चमक रहा था। उसकी ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वे एक पल के लिए मंत्रमुग्ध हो गए। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही लियो एम्यूलेट की ओर बढ़ा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे से शैडो सॉर्सरर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और एक भयानक हंसी के साथ उसने कहा, यह एम्यूलेट मेरा है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। सोफिया ने मंत्रों से कवच बनाया, थॉमस ने जादुई जाल बिछाए और लियो ने अपनी शक्ति से ऊर्जा के गोले फेंके। एल्डोरिया का भविष्य उनके हाथों में था और वे शैडो सॉर्सरर का डटकर सामना कर रहे थे। शैडो सॉर्सरर की शक्ति ने कक्ष को अंधेरे से भर दिया था, लेकिन हमारे नायकों ने हार नहीं मानी। सोफिया के कवच, थॉमस के जाल और लियो के ऊर्जा के गोलों ने मिलकर शैडो सॉर्सरर का डटकर सामना किया। यह एक भीषण लड़ाई थी। शैडो सॉर्सरर की शक्ति ने उनके सुरक्षात्मक कवच को तोड़ दिया। हमारे नायक पीछे हटने लगे, घायल और थके हुए। यह एक निराशाजनक क्षण था, जहां एल्डोरिया का भविष्य एक पतली डोर पर लटका हुआ था। थॉमस के प्राचीन मंत्र ने शैडो सॉर्सरर को विचलित किया और सोफिया ने तेज रोशनी वाले मंत्र से उसे पीछे धकेल दिया। यह वह क्षण था जिसका लियो इंतजार कर रहा था। लियो ने एम्यूलेट की ओर देखा। उसे याद आया कि यह उसे नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसे रोशनी से मुक्त करेगा। उसने अपनी सारी शक्ति केंद्रित की और एम्यूलेट की रोशनी एक शक्तिशाली किरण के रूप में शैडो सॉर्सरर की ओर बढ़ी।
प्रकाश की किरण शैडो सॉर्सरर से टकराई। एक भयानक चीख के साथ उसका काला साया बिखरने लगा। अंधेरा पीछे हट गया और शैडो सॉर्सरर की भयानक आकृति एक धुंधली परछाई में बदल गई। उसकी शक्ति कम हो गई थी और उसमें शांति छा गई थी। उन्होंने एलोरिया को बचा लिया था। एम्यूलेट की रोशनी शांत और स्थिर थी। यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि भविष्य में और भी रहस्य और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थी। प्रकाश ने अंधकार को हरा दिया था। एलोरिया में एक नया सवेरा हुआ और हमारे नायक अपने वफादार ड्रैगन साथी के साथ हवा में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। एम्यूलेट ऑफ लुमेन अब उनके साहस और एल्डोरिया के उज्जवल भविष्य का प्रतीक था। एल्डोरिया सुरक्षित था और हमारे नायक एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। रहस्य और चुनौतियां अभी भी उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन वे जानते थे कि वे एक साथ मिलकर किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। एल्डोरिया की कहानी जारी रहे।